पहली बारी अज ओना अखियां ने तकिया एहो जिहा तकिया के हाय मार सट्टिया हाय मार सट्टिया टड़ड़म पहली। शरफू, ये मेरा सारा कोई तबला नहीं जो तुम बजा रहे हो। वैसे मामू चोट तो आपकी वक्खी में नहीं लगी थी? मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ, सारा सीन तुम्हारे सामने हुआ। तो फिर आप सर क्यों दबवा रहे हैं? वक्खी दबवाए ना। इससे पहले मैं तुम्हारा गला न दबा दूं। एक तो भाईजान ने मुलाजम भी ऐसे रखे हुए हैं जो काम कम करते हैं और बातें ज्यादा करते हैं। आप सर दबाना है या मैं अंदर जाऊं? शराफत के साथ दबाते हैं या मैं आप ही को बताऊं? वैसे मामू, एक तो आप हर बात बेगम साहबा को बताने के लिए चल पड़ते हैं, मैं तो आपके साथ मजाक कर रहा था। मजाक कर रहा था? नौकर और मालक का क्या मजाक? चलो वो वाला गीत सुनाओ, एक फुल मोती दा मार के जगा सोनी। वाह 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 वाह। टड़ड़म। ओ एक फुल मोती दा मार के जगा सोनिए, एक फुल मोती मार के जगा सोनिए। बाजार वकेंदी यारी, बाजार वकेंदी यारी, असी सजना तुझ दे वारी। ओ एक फुल मोती दा मार के जगा सोनिए। वाह 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 वाह, क्या गीत है। एक फुल मोती दा मार के जगा सोनी। तानू जगाना से जेड़ा फुल मारना ना वो आर्डर ते बनवाना पैना है। ओ अब्दुल सलाम साहब, ये सुमरे तानू मोतिया वजना नहीं, ताड़ियां अखां च उतरना है। अरे फरक भाई आप? जी मैं वो अंदर भाभी हरी सारे रिश्तेदारां नू फोन कर कर दसन डे ने कि अब्दुल सलाम साहब नू सट लग गई है ते तुसी इत्थे गाने सुन रहे हो मामू जान। फर्क आज तो ना मामू कहा करें। मैं तो शरफू को मना कर रहा था कि मत गाओ। क्या मामू, आप मुझे मना कर रहे थे? अभी आपने मुझसे 27 दर्द भरे गाने सुने हैं, मैंने गाए हैं और खुद मैंने गिने हैं गाने 27। अभी तो मामू मुझे कह रहे थे मुझे वो वाला गाना सुनाओ, ईद का दिन है गले हमको लगा कर मिलिए, रस्म दुनिया भी है मौका भी है दस्तूर। गाने छड्डो अब्दुल सलाम साहब, तुसी हुण गाना सुनिया करो, मुरझाए हुए फूलों की कसम इस देश में फिर ना आऊंगा। शरफू, बाजार से थोड़ा दही ला दो, मैंने खाने की तैयारी करनी है। चाचू, आप अभी तक गए नहीं? ओ बेटे, मैं निकल नहीं लगा था कि पता चला एक गाड़ी सनी ले गया हुआ है, दूसरी पे भाईजान गए हुए हैं। मैं फिर थोड़ी देर मामू जान के पास बैठ गया। चाचू, आप भी इन्हें मामू ही कहते हैं, आपकी उम्रें एक जैसी नहीं है। ऐसे ही लाड करते हैं बिटिया रानी। असल में बेटा जब सनी पैदा हुआ है ना तो अब्दुल सलाम हर वक्त उसको अपनी गोद में उठाए रखता था। कोई भी मांगता था ना तो कहता था नहीं, सनी मामू के पास रहेगा, सनी मामू के साथ खेलेगा, सनी मामू के साथ खाएगा, सनी मामू के साथ सोएगा। बस फिर उसके बाद सारा खानदान इनको मामू कहना शुरू हो गया। ये तो सनी को स्कूल भी नहीं जाने देते थे कि सनी को मामू खुद पढ़ाएगा। वो तो साहब जी ने सुना और डांटा कि भाई मामू खुद 6 जमातें पढ़ा हुआ है, इसने भांजे को क्या पढ़ाना है। अबे ओ काम चोर, आधा घंटा पहले मैंने तुमसे बर्फ मांगी थी टकोर के लिए, वो तुम्हें याद नहीं है? 35 साल पहले की सारी बातें याद है तुम्हें? तुम लोगों को मैं आवाजें मार मार के थक गई हूँ और तुम सब लोग यहाँ टिके हुए हो हैं? फर्क, तुम तो चले नहीं गए थे अपने ससुराल? वो असल में सुबह से घर में गाड़ी नहीं है ना, इसलिए रुके हुए हैं। तुमसे किसी ने पूछा? तुमसे अपने काम तो होते नहीं है, दूसरों की वजाहत देने लग पड़ते हो। ठीक कह रही हैं आप ही, मैंने भी इसको सुबह से 4-5 काम कहे, इसने एक भी नहीं किया। लो, क्यों भाई, क्यों नहीं बात सुन रहे तुम अब्दुल सलाम की? तुम्हें पता नहीं मेरे भाई को चोट लगी हुई है? देखो तो सही, इतना सा मुंह निकला है बेचारे का। इतना सा मुंह भाभी जान, एडा दुआना लईए ते 1500 दा हुंदा है। मामा, बेचारा शरफू तो मामू की सुबह से खिदमतें कर रहा है,
मुझे लगता है मामू को ज्यादा चोट लगी है, इसीलिए बेचारे परेशान है। अगर ज्यादा तकलीफ है तो डॉक्टर के पास क्यों नहीं चले जाते? नहीं जी नहीं, कोई जरूरत नहीं है इस तकल्लुफ की। जिन्हें डॉक्टर पे लेके जाना चाहिए वो तो सैर पे गए हुए हैं। हाय। बेगम साहबा, साहब जी घर की तरफ ही आ रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले उनका फोन आया था, वो मामू की तबीयत का पूछ रहे थे। ओ जी, अब मुलाजमों से हमारा हाल साल पूछा जाएगा, ये तो औकात रहेगी हम दोनों बहन भाइयों की। नहीं नहीं, वो फोन साहब जी ने इसलिए किया था, अभी मैं बाहर से आ रहा हूँ कि अब्दुल सलाम को किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। और तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैंने कुछ चीजें मंगवानी थी अपने लिए बाजार से। ओहो मामू, मुझे बता दे, मैं ला देता हूँ बाजार से। हाँ, मैं ला देता हूँ। घर के मालिक घर नहीं है तो दूसरे मालिक बने बैठे हैं। बीबी, तुम्हें खाना बनाने के लिए कहा था, बनाया कि बाहर से मंगवाना पड़ेगा? हाँ भाई अब्दुल सलाम, क्या हाल है भाई तुम्हारी चांपों का? मेरा मतलब है क्या हाल है तुम्हारी पसलियों का? कोई दर्द कम हुआ कि नहीं? अब्दुल सलाम को पसलियों का तो शायद ना पता हो, अलबत्ता चांपों का जरूर पता हो। और इसकी ख्वाहिश है कि चांपों के ऊपर कोई मरम ना मली जाए, बल्कि पूदने की चटनी मली जाए। आपको क्या है, मेरा भाई चाहे मरे या जिए, आप करें अपने दोस्तों के साथ सहरे, हम भी कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। अल्लाह खैर करे, माहौल तो काफी तपा हुआ है। हाय, बड़ा ही जालिम बेड़ा है, टक्कर मार के मेरी पसली आगे पीछे कर दी। चलो अब्दुल सलाम यार, ये तो अच्छी बात है। कभी कभी जैसे घर का फर्नीचर इधर उधर करने से एक नयापन आ जाता है। मेरा ख्याल है तुम्हारी पसलियां भी आगे पीछे हो गई हैं, अब शायद तुम अपने अंदर कोई तब्दीली महसूस करो। भाईजान बड़ी जोर से टक्कर मारी है वेड़े ने। ओहो, उसने टक्कर मारी है या तुमने पहल की थी? असल में वैडे ने तो इसको गुस्से में टक्कर मारी है, उसने बदला लिया है। ये उसके नाम पे पैसे खाता रहा है। हाँ हाँ, चारे के लिए पैसे लेता था और खुद चर जाता था। क्या फजूल बात कर रहे हैं? ओ मैंने खुद देखा है भाई, परसों अभी इसने मुझसे 2000 रुपया लिया है कि वैडे के लिए मैंने चारा लेके आना है। मैं भूल गया हूं पैसे दे के। कुछ देर के बाद मैं गली में निकला हूं तो दूर से बर्गर खाता हुआ आ रहा है। और मैंने कहा तुमने तो वैडे के लिए पैसे लिए थे, ये तुमने अपना बर्गर ले लिया है। कहते नहीं अपना नहीं लिया, बर्गर मैंने वैडे के लिए ही लिया था। मैं जरा चख रहा हूं कोई इसमें गड़बड़ ना हो। हाय हाय, ईद को तो कोई डॉक्टर भी नहीं बैठा होता। नहीं यार, ये पिछले चौक वाला डॉक्टर बैठा होता है, मगर मसला ये है कि वो ईद वाले दिन फीस के साथ ईदी भी लेता है। नहीं खैर, ईदी देना तो कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। असल मसला ये है कि वो जो पिछले चौक वाला डॉक्टर है ना जी, वो जानवरों का डॉक्टर नहीं है। भाईजान टक्कर मुझे लगी है। हाँ, मैंने समझा शायद बच्चा दिखाना है। वैसे बड़े ही अफसोस की बात है, मेरे भाई से दर्द से हिला नहीं जा रहा और आप लोग मजाक उड़ा रही हैं। तो हिलाना किस लिए, पड़ा रहने दो इधर ही। मजाक हम नहीं उड़ा रहे, मजाक तो वैडे ने उड़ाया है इसका। अगर तुम वो सीन देख लेती ना तो ईमान से तुम भी इस वक्त बाकायदा हंस रही होती। मैं हैरान हो गया हूं कि तुम्हें क्या जरूरत है वैडे के पास जाके। वो अपने मोटरसाइकिल के ऊपर कपड़ा फेर के ना तो उसे धो के तो वैडे के सामने ऐसे छांड के तो ऐसे खिलार रहा है। वो वैडा पता नहीं स्पेन से आया हुआ था, इसने उसके मुंह के आगे ऐसे कपड़ा किया है, उसने पीछे बाकायदा स्टार्ट लिया है वकार यूनस की तरह। अरे ऐसे ऐसे भी किया है उसने। उसके बाद आके उसने टक्कर मारी है। अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। वैडा पीछे जाके गिरा, अब्दुल सलाम नहीं अपनी जगह से हिला। भाईजान ऐसी बात नहीं है, बड़ी ईद पे ऐसे हादसा तो होते ही रहते हैं। यार सारे घर वाले वैडे के सामने ही फिर रहे थे, तुम्हें ही उसने किस लिए टक्कर मारी है? भाईजान वेड़े को क्या पता किसको टक्कर मारनी है किसको नहीं मारनी। वेड़े ने कौन सा बीए किया होता है। साहब जी आते जाते वेड़े से मजाक कर रहे थे कि कर ले मौजा, कल तू सारे का सारा मेरे पेट में होगा। बस फिर ऐसे नहीं, उन्हें सीधी टक्कर पेट से ही मारी है। शरफो, बदतमीजी ना किया करो तुम मामू के साथ। सॉरी। बेवकूफ आदमी। वो जब टक्कर मारी है वैडे ने अब्दुल सलाम को तो वैडा पीछे गिर गया, अब्दुल सलाम इधर गिर गया। ऐसा बेवकूफ है ये शरफू,
फटाफट जमीन पे बैठ के तो जमीन पे हाथ मारने शुरू हो गया और फिर उठ के एकदम अब्दुल सलाम का हाथ ऊपर कर दिया। दूसरा, अगर मैं मौके पे मौजूद होता तो मैंने वेड़े को 500 रुपया इनाम देना था कि क्या बहादुरी की तुमने। दुरानी अंकल, वेड़े के पास तो जेब ही नहीं होती। अगर आपने 500 देना तो मुझे दे देते ईदी के तौर पे। बस कर दो मामू, बस कर दो। और कितनी ईदी इकट्ठी करनी है? पहले भी इसने ईदी ली है किसी से? जी साहब जी, बाहर करियाने वाला बाबा नहीं है, उसको जाकर कह रहे थे कि मैं आपके बच्चों जैसा हूं, मुझे ईदी नहीं देंगे। हैं? उसने फिर 100 रुपया दिया है। तुम्हें शर्म नहीं आई 100 रुपया करियाने वाले से लेते हुए? भाईजान झूठ बोल रहा है। उसके पास हमारा पिछला बकाया रहता था, वो मैंने लिया है। ओ अबुल हॉल, बड़ी ईद पे ईदी नहीं लेते, गोश्त लेते देते हैं। दुरानी अंकल, इन्होंने गोश्त भी बहुत इकट्ठा किया है। इन्होंने तो साहब जी से लड़ लड़ के कुर्बानी तीसरे दिन रखवाई है कि 2 दिन जो मोहल्ले में गोश्त आएगा वो इकट्ठा करेंगे। क्या मतलब? क्या बकवास कर रहे हो? कौन सा गोश्त ले लिया मेरे भाई ने? बीबी जी, इन्होंने तो मोहल्ले में 8-9 घरों में कहा हुआ था कि सिरी पाए हमें देना है। हैं? साहब जी, आप चल के मामू का कमरा तो देखें। इन्होंने 8 सिरियां टेबल पे यूं सजाई हुई हैं और नीचे 32 पाए रखे हुए हैं। वो मामू का कमरा लग ही नहीं रहा, लगता किसी जादूगर का कमरा है। सच्ची मुची भाईजान, मैं अब्दुल सलाम दा दरवाजा खोलिया ते मेरियां चीकां निकल गई हैं। अगे 8 सिरियां च डेले कट के पई हैं। अभी तो कुदूस मैंने नहीं तुम्हें बताया कि अब्दुल सलाम ने मेरे साथ क्या ज्यादती की है। क्या हुआ? मुझे कह रहा था, दुरानी अंकल आप सिरियें भून देंगे मुझे। भाईजान, लोग सिरियां फेंक देते हैं तो गुनाह होता है। मैंने तो सवाब के तौर पे इकट्ठी की हैं। बहुत ही लालची आदमी हो भाई तुम। साहब जी, जो हाजी असमतुल्लाह साहब की तरफ से ऊंट की रान आई थी, वो गार्डर की तरह अपने कंधे पे रख के होटल पे रोस्ट करवाने चले गए थे। लो, हाँ, मैंने खुद देखा है। ऊंट की रान कंधे पे रख के जा रहा था तो ऐसे लग रहा था जैसे पहली जंगे अजीम का सूबेदार जा रहा है। जाके होटल वाले को कहते हैं कि ऊंट की रान रोस्ट कर दो। होटल वाला कहता है, भाई हम बकरे की रान रोस्ट करते हैं। कहता है, वो जल्दी खत्म हो जाती है, मजा तो तब है कि आप ऊंट की रान रोस्ट करें। उसने कहा, हमारे पास इतनी बड़ी भट्टी नहीं है, आप इस रान को शमशान घाट ले जाए। भाईजान, मैं तो इसलिए रोस्ट करवाने के लिए ले गया था कि आपके दोस्त ने इतने प्यार से भेजी थी, कहीं पड़ी पड़ी जाया ना हो जाए। ओ यार, तुम्हें क्या इस बात से भाई? तुम क्यों इतने फिक्रमंद हो रहे हो? रोस्ट करवाने ले गया था मैं, पता नहीं, और लत सुका के ते मंजी नूं लवानी सी। और अल्लाह दा शुक्र है तुसी नहीं लवाई, इन्हें मंजी भी खा जानी सी। आपने भी तो कुर्बानी लटकाई हुई है ना। आपको भी चाहिए था कि जल्दी से कर लेते। आपने अब कह दी तीसरे दिन कुर्बानी करेंगे। ये भी आपके भाई साहब का कारनामा है, इन्हीं का वो वाकफ है कसाई। इन्होंने ही उसको कह दिया था कि नहीं, वेड़ा हम तीसरे दिन करवाएंगे। भाईजान, 2 बकरे वो कर तो गया है, गोश्त की घर में कमी तो नहीं है। ओ भाई, तुम जहां होते हो गोश्त की कमी होती है। अल्लाह के फजल से जिस शादी पे तुम्हें साथ लेके गए हैं, वहां पे हल्की सी ये आवाज जरूर सुनी है कि रोटी थोड़ गई जी। और जी ਵਿਆਹ है वेटर एक दूजे ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਜੰਜ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਫਰਕ ਭਾਈ, ਇਹ ਤੇ ਜਿਸ ਤੰਦੂਰ ਤੋਂ ਨਾਨ ਲੈਣ ਜਾਏ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਨਾਨ ਬਲੈਕ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। हद हो गई है भाई। एक तो मेरे भाई को चोट लग गई है, ऊपर सारे मिलकर उसका मजाक उड़ा रहे हो। ये तुम्हारे भाई ने ही कहा था कि तीसरे दिन कराएंगे जी वेड़ा, वो हो गया होता हलाल तो ना इसको टक्कर मारता। भाईजान, उसके पास वक्ती वेड़े के लिए तीसरे दिन का था। तो आप लोग खुद क्यों नहीं करते कुर्बानी? क्यों इंतजार करते हैं कसाई का? मैं तो हमेशा घर में अपनी कुर्बानी खुद करता हूँ। वाह। वाह। तुम्हें तो पता है कि वैसे भी मेरी आधी जिंदगी जानवरों में गुजरी है। हाँ, नहीं, बल्कि कई हरकतों से भी लगता है कि आपने जानवरों में ही जिंदगी गुजारी है। डैडी, पापा तो हर ईद पे कुर्बानी खुद ही करते हैं। एग्जैक्टली। वाह। मैं तो ईद की नमाज पढ़ते ही धोती सलूका पहन लेता हूँ। अच्छा,
दोस्त तुमने तो मुझे देखा हुआ धोती सलूके में। हाँ हाँ, उसी वक्त तो मेरा पहली दफा हासा निकला था। और ऊपर से काला चश्मा लगा लूं तो फिर तो सोने पे सुहागा है। ये तो कुर्बानी करते हुए काला चश्मा क्यों लगा लेते हो? को डीजल बकरा ले आए थे? ओ भाई, पूरी तैयारी करनी पड़ती है। वाह, बकरा पहले मुझे देखता है कि बंदा ये ऊपरा सा है, फिर मैं बकरे की आंखों में आंखें डालता हूं, वाह। फिर एक दो दफा कहता हूं, मैंने तुम्हारी गागर से कभी पानी पिया था, प्यासा था मैं, याद करो। फिर वो करता है। फिर मैं बकरे को रिक्वेस्ट करता हूं कि बकरे मियां लेट जाओ। कुछ बकरे होते हैं समझदार नफीस, वो लेट जाते हैं। अच्छा, कुछ बकरे नहीं लेटते कदूस। फिर तुम्हें तो पता है कि मैं शिकारी हूं। मैंने तो शेर गिरा दिए, चीते गिरा दिए, हाथी गिरा दिए, बकरा मेरे सामने क्या है। फिर तुम्हें पता है कि मैंने देसी कुश्ती भी की हुई है। बकरे को फिर मैं ठिब्बी मार के उसको कुंडा डाल लेता हूं, बस फिर छुरी पकड़ लेता हूं और बिस्मिल्लाह करके हलाल कर देता हूं। वाह। इसमें मुश्किल क्या है? नहीं तो बाद में खल जाके दर्जी से उतरवाते हो। यार छुरी तो सारे फेर लेते हैं, असल काम तो छुरी फिरने के बाद होता है। जी हाँ, खाल उतारना मुश्किल काम है, उसके लिए मैंने बंदा बुलाया होता है। खल लांदिया ते मैं अब्दुल सलाम नूं वेखिया जी, बकरा पिछलियां लत्तां तो फड़दा है ते खल इंज लांदा जिवें केला छिल्लीदा। हाय हाय, आपकी सारी बातें मेरे भाई पे ही खत्म होती हैं। उठो मुन्ने चले। कहाँ जाएंगे आपी इतनी तूफानी रात में? वाह रे वाह, फौरी तौर पे फिल्म स्टार